हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है। मैं अमेज़ॉन में ST3 हूँ और मुझे करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं बात करना चाहता हूँ फैंग इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें। किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्या ट्री ग्राफ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथ्स, एरे, लिंक लिस्ट टाइप। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखूँगा। मैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, बट जो चीज़ मिसिंग है मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सो एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है वो ये कि बहुत से लोग फैंग के इंटरव्यूज़ को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कंपेयर कर लेते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एम्फेसिस, मैथ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ओवरऑल सब पे रहता है, बट मैथ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सारे टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जबकि आप फैंग की इंटरव्यूज़ देखोगे तो वहाँ पर मैथ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इनका एम्फेसिस थोड़ा कम होता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द फैंग कंपनीज में प्रोसेस है कि उनको इंटरव्यूअर को एक कॉम्पिटेंसी असाइन होती है। ये कॉम्पिटेंसी हो सकती है कि डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर कोडिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज होती हैं। नाउ अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मे बी वन लाइन है, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कई सारे क्वेश्चंस अगर आप कोडिंग करोगे तो वो सिर्फ मे बी एक फॉर लूप और एक नेस्टेड फॉर लूप और 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली आप मैथ के क्वेश्चन अगर देखोगे तो मैथ का प्रूफ वगैरह हो सकता है ज़्यादा हो, बट कोडिंग के हिसाब से मे बी वो रिड्यूस होके 2-3 लाइन का प्रोग्राम में रह जाएगा। सो अगर किसी को किसी इंटरव्यूअर को कोडिंग कॉम्पिटेंसी असाइन हुई है या फिर कोडिंग के साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई है, सो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों चीज़ों को टेस्ट करना। सो इसीलिए फैंग इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि मोस्टली इंटरव्यूअर्स ट्री ग्राफ के क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी टेस्ट हो रही है, क्योंकि रिकर्जन आता है इनमें। दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो जो लाइन्स ऑफ कोड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक 10-15-20 लाइन्स ऑफ कोड एटलीस्ट बन जाता है, जिसमें यू कैन टेस्ट कि हाँ मतलब कोडिंग की स्किल्स कैसी हैं, कैसे किस स्टाइल में कोड राइट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। सो मैं तो बोलूँगा कि आप ट्री ग्राफ्स और एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, इन पे ज़्यादा फोकस करो, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें लाइंस ऑफ कोड बहुत ही कम होगा या बहुत ही आउटसाइड ऑफ कोडिंग बहुत मे बी दिमाग लग रहा हो, बट कोडिंग करते टाइम लाइक बहुत ही कम कोड होगा, वो उसको अवॉइड करो, उसके चांसेस कम ही होंगे आने के। yep. Okay guys, that's all I had to share. I'm thinking of making videos on topics like these, so let me know if you want me to make a video on a topic you would want to hear. I'm thinking of covering how to break the barrier of FANG. That can be one topic. How to what's the best way to get into tech if you're not from a IIT, or if you're not from a tier 1 or tier 2 university. That can be second. Yeah, and I have few other topics in mind, but yeah, do let me know if you have any suggestions.